किसी से प्यार करते तो चाहते हैं कि ऐसा कोई हो जो हमसे भी प्यार करे। जिंदगी में सिर्फ ऐसे किसी आदमी की हमें बहुत ज़रूरत होती है। शायद हम एक दूसरे को टाइम दे पाए या नहीं, पर फिर भी उनका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी ब्यूटीफुल थीम को लेकर आज की हमारी मूवी बैंकॉक ट्रैफिक लव स्टोरी ये 2009 की एक थाई रोमांटिक मूवी आती है। ये एक फील गुड रोमांटिक मूवी है, तो अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफ़र का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मैं को देख सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। अपने सब फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और वो अब तक अकेली है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। आज जिस फ्रेंड ने शादी की वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसी ड्रंक हालत में उसके सब फ्रेंड्स उसके बेस्ट फ्रेंड के पास उसे लेकर आती है। बेस्ट फ्रेंड का नाम है पेड। पेड ने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं पेड से कहती है कि हम जब छोटी थी तो हर चीज़ें एक साथ करती थी। स्कूल एक थी, जॉब भी इन्होंने एक ही जगह पर लिया है। अब पेड की शादी हो गई तो मैं बहुत ही अकेली पड़ चुकी है। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आज रात वो घर नहीं जाएगी। आज पेड का हनीमून था, पर फिर भी उसी की स्वीट में वो सो जाती है। पेड और उसके हस्बैंड को काउच पर ही सोना पड़ता है। मैं सुबह उठी और पेड और उसके हस्बैंड को उसने काउच पर देखा। बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में भी बहुत रो रही थी और इसी वजह से उसका गाड़ी का कंट्रोल चला गया। गाड़ी गोल गोल घूमती है, उसका मिरर भी टूट गया था। गाड़ी रोकी और कांच पर नॉक आई। ये हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लुंग, इसकी थी। मैंने उसे देखा और उसे बहुत हैंडसम लगता है। उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे पता चल गया कि ड्रंक है। वो जा रही थी तो लुंग उसका मिरर उसे देता है। मैंने कहा तुम इसे एज ए गिफ्ट रख लो। आगे चलने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी ठोक दी। ऐसी गाड़ी लेकर वो घर पर आती है। घर का दरवाजा खुला तो उसकी मदर, फादर, ग्रैंड माँ ये सब उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। इन्होंने रात भर उसे कॉल किया था। फादर ने गाड़ी देखी और कहा कि अब तुम आज से गाड़ी नहीं चलाओगी। उसकी कीज उन्होंने ले ली। उसका वर्क स्पेस बहुत ही दूर था, पर बेचारे को अब टैक्सी वगैरह इसी तरीके से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे उसने टैक्सी ली जिसमें वो सो गई थी। इसका बिल देखा तो उसकी पूरी नींद उड़ जाती है। अब बेचारी इस तरीके से टैक्सी में ट्रैवल नहीं कर सकती। काम पर अपने क्लाइंट से मिलना वो भूल चुकी थी, तो उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं। इनके ऑफिस में 9 बजे हमेशा इन्हें डांस करना पड़ता है। हैंगओवर की वजह से मैंने बॉस पर ही उल्टी कर दी। आज बेचारी को घर जाते वक्त बस, बोट, रिक्शा इस तरीके से जाना पड़ा। इसमें उसे बहुत ज़्यादा ग्रोस लगता है और हील भी टूट गए। रात में मेरे को बहुत ही अकेला लगता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, पर अचानक से उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसकी सिस्टर किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। फैमिली को बात पता चली। उस लड़के को कहा गया कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उस लड़के ने कहा मेरे अंकल को मैंने कॉल किया है। थोड़ी देर में उस लड़के के जो अंकल आए ये लुंग ही था। मैं उसे देखकर यहाँ बहुत ही सरप्राइज थी। उससे पूछती है क्या तुम उसके अंकल हो। लुंग कहता है मेरे नाम का मीनिंग अंकल है, इसी वजह से उसने कहा था। ये लड़का उसी के अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है। मैं के फादर ने उस लड़के से पूछा तुमने ऐसा किया कैसे। वो लड़का पोजीशन बता रहा था। लुंग सबको शांत कराता है। उसने कहा कि इसके पेरेंट्स को मैं कॉल कर दूंगा, थोड़े दिनों में ये आपकी फैमिली से मिल लेंगे। इसी के साथ इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। घर जाते वक्त लंग से उसके सीडीज नीचे गिर गए और ये एडल्ट मूवीज की सीडीज थी। लंग ये सब उस लड़के पर डाल देता है कि उसकी सीडीज थी। आज मैं लंग को इस तरीके से यहाँ देखकर शर्मा गई थी। अगले दिन जब वो क्लाइंट से मिलने के लिए गई तो वही सो जाती है। उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा। वो कहता है अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तुम्हारा डिमोशन कर देंगे। आज मई की बेस्ट फ्रेंड पेड जॉब छोड़कर जा रही थी। अपने हस्बैंड के साथ अलग कंट्री में जाने वाली है। मई को उसके साथ हैंग आउट करना था, पर पेड की अपने हस्बैंड के साथ अपॉइंटमेंट थी, ये भी वो कर नहीं पाती। घर पर मई की मदर हमेशा रोमांटिक सीरीज देखा करती है। मैंने उनसे पूछा कि आप और फादर कैसे मिले थे। मदर कहती है हमारा अरेंज मैरिज था। मैं पूछती है क्या कभी भी कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं था। मदर ने कहा मैं खुद ही लड़कों के पीछे भागा करती थी। मैं इस पर चिढ़ जाती हूँ। कहती है आपने तो मुझसे कहा था कि लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो यही चीज 17 साल तक फॉलो करती आ रही है। मदर इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती है। कहती कि शायद बोला होगा।
मैं की पूरी लाइफ इस बात से चेंज हो गई थी। उसे लड़कों से किस तरीके से बात करनी है, अप्रोच कैसे करना है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगले दिन मैं लंग को ट्रेन में नोटिस करती है। उससे वो छुप रही थी। यहाँ वहाँ घूमकर फाइनली उसे लगता है कि अगर उसने मेकअप लगा लिया तो शायद लंग उसे पहचान नहीं पाएगा। लिपस्टिक लगा रही थी तभी लंग उसे पहचान लेता है। ये दोनों स्टेशन पर आए और लंग यही पास एक बिल्डिंग पर काम करता है। मैं की एक चीज नीचे गिर गई। उसने उठाए पर लंग के हाथ में उसका गॉगल था। ये मैं की वजह से ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता। ये बहुत एक्सपेंसिव था पर लंग कहता है कि ठीक है, ऐसा होता रहता है। घर जाते वक्त मैं अपने एक फ्रेंड से मिली। उसके इस फ्रेंड के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ पर किसी और को उसने पिकअप करने के लिए बुला लिया। वो कहती है वो शॉप पर आया था और मैंने उसे नंबर दे दिया। लंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे कैसे इतना कैजुअली वो नंबर दे सकती है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम भी कर सकती हो। अगले दिन फिर वो लंग के लिए वही गॉगल बाय करने के लिए गई। वो सेल्समैन से पूछती है ये प्राइस है या सीरियल नंबर, ये इतना कॉस्टली था। उसने वो बाय कर लिया और इसी के साथ एक कार्ड पर अपना नंबर वो लिख देती है। आज वो फिर से ट्रेन में लंग से मिली। उसने उसे एक गिफ्ट दे दिया। आज वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली वो आज ये कंप्लीट कर पाए। थोड़ी देर में उसे लगा कि लंग का कॉल है, वो उसकी मदर का था। रात में जब वो घर पर आए तो उसके पेरेंट्स के फ्रेंड अपने बेटे के साथ मई को देखने के लिए आए हुए थे। ये लड़का सिंगर बनना चाहता था। लड़के के फादर मई पर कमेंट करते हैं, कहते हैं तुम दिखने में इतनी अच्छी नहीं, हमारा बेटा बहुत ही हैंडसम है, अगर हमारे बेटे से शादी करोगी तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मई को अच्छा नहीं लगा, वो यहाँ से उठकर चली जाती है। रात में उसने लंग के कॉल का बहुत वेट किया पर उसे कॉल आया ही नहीं। ये सब बात वो अपने फ्रेंड से कहती है। उसे लग रहा था कि शायद उसे गिव अप कर देना चाहिए। उसकी फ्रेंड ने कहा ऐसे कैसे, कभी कभी लड़के हार्ड टू गेट खेलते हैं, तुम्हें लगे रहना चाहिए। मैंने लंग के पास रेंटल सीडीज नोटिस की थी तो उसी शॉप में जाकर उसे वो मिलने वाली है। वो अपने फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आई। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शॉप में वो नहीं आता पर यहीं पर लंग उन्हें मिल गया। को छोड़कर उसकी फ्रेंड ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग गई। उसे जब पता चला कि लंग इंजीनियर है तो कहती है तुम तो मैथ्स में बहुत ही स्मार्ट होंगे, मुझे हेल्प कर देना। मैं कहती है मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, वरी मत करो। मैं की फ्रेंड ने नाटक किया, उसका फोन खो चुका है। वो लंग से फोन लेकर उसका नंबर ले लेती है। मैं उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसे बहुत मारा जाए। मेरी फ्रेंड ने लंग के लिए सीडीज के शॉप में जॉब ले लिया था। अगले दिन वो फिर से अपनी फ्रेंड के पास आई। उसका मोबाइल लेकर लंग का नंबर वो निकालना चाहती थी। मैंने जल्दी से फोन उठा लिया पर उसकी फ्रेंड कहती है उसमें लंग का नंबर नहीं है। मैं भी चालाक थी, उसने फ्रेंड के सारे बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया। एक ही समय पर उसके 3-3 बॉयफ्रेंड पहुंच जाते हैं। सारे झगड़ने लग गए थे। थोड़ी देर में लंग भी वहां पहुंच गया। बॉयफ्रेंड्स की फाइट में लुंग का लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। मैं उसे कहती है कि प्लीज मुझे दे दो, मैं फिक्स कर दूंगी। लुंग उसे कह रहा था कि ये ठीक है मैं कर लूंगा पर फिर भी उसे छीन लेती है। छीनने में ये फिर से नीचे गिर गया और बहुत ही ज्यादा टूट गया। अब मैंने इस लैपटॉप को ले लिया। वो अपनी फ्रेंड पेड के हस्बैंड के पास आए। ये कंप्यूटर्स को रिपेयर करता है पर लैपटॉप रिपेयर हो नहीं सकता। मेरे को बहुत ही बुरा लगा। लंग जहाँ पर काम करता है यहाँ पर वो पहुंच गए। एक गाना था जिसके बोलते हैं कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, अब से मैं तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं दूंगी, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी पेन नहीं होगा। ये सारी चीज वो लेटर में लिखकर लंग की यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे देखकर जा रही थी। पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। मैं फिर उसका वेट करते हुए वहीं पर सो गई। घर जाते वक्त लंग उसे नोटिस करता है। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर मैं बहुत ही डीप स्लीप में थी। उसके मदर का कॉल उसे आया। नींद में अपनी मदर से बात कर वो फोन रख भी देती है। फाइनली वो जग गई। फिर ये दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे थे। मैं फिर से लंग को सॉरी कहती है। लंग कहता है कि ज्यादा वरी मत करो। मैंने कहा कि आज स्टार्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लंग कहता है वो बिल्डिंग्स की लाइट है, बैंकॉक में तुम स्टार्स नहीं देख सकती, अगर देखना है तुम्हें सिटी के प्लानिटोरियम में जाना पड़ेगा। लंग को एक्चुअल में वहां जाना बहुत अच्छा लगता है पर उसका जॉब नाइट का है और ये सुबह में चालू होता है, वो कभी भी जा नहीं पाता। मेरे को प्लानिटोरियम के बारे में पता नहीं था। वो भी अब यहाँ जाना चाहती है।
मैंने कहा कि तुम हॉलीडेज में जा सकते हो, पर लंग कहता है कि मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। वो ट्रेन्स के लिए काम करता है और हमेशा वर्किंग होती है। ये दोनों एक साथ चल रहे थे, तो अगर किसी भी लड़की ने लंग को देखा तो मैं उसे जेस्चर करती है कि मेरा है, मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लंग जाते वक्त एक डस्टबिन में अपनी बैग डाल देता है। मैं बहुत ही क्यूरियस थी, तो उसने लंग का बैग वहां से निकाल लिया। आज पूरे दिन उसका बैग लेकर ही घूमती है। जो भी चीज़ें बहुत ही बोरिंग थी, जैसे पब्लिकली ट्रांसपोर्ट करना, उसे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है। आज का दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने फिर लंग की बैग खोलकर देखी, जिसमें उसे एक नेगेटिव फिल्म मिल जाती है। इन फोटोज़ को उसने प्रिंट करवाया, जिसमें उसे लंग की गर्लफ्रेंड दिखी है। ये गर्लफ्रेंड एक्चुअल में एक टीवी की एक्ट्रेस है, जिसे उसकी मदर देखती रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। ऑलरेडी लंग का और उसका ब्रेकअप हो चुका था। अगले दिन डायरेक्टली ये सारी फोटोज पेपर में लीक हो गई। जिस फोटोग्राफर को ये फोटोज प्रिंट करने के लिए दिए थे, उसने ये सब लीक कर दिया। मैं जाकर उस फोटोग्राफर पर बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी लगा। जब वो अगले दिन ट्रेन से सफ़र करती है तो लंग से दूर भाग रही थी। उस एक्ट्रेस से टीवी पर पूछा जाता है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था, पर वो कुछ भी बताती नहीं। आज रात मैं के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रंक हो गए थे, तो मैं उन्हें ही लेने के लिए गई कि मदर आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कि आपको डर नहीं लग रहा। फादर कहते हैं मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसके सामने तुम्हारी मदर कुछ भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो कन्फेस करने से क्या आपको अच्छा लगता है। फादर कहते कि हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ बातें आपको छुपा कर रखनी चाहिए। पर मैं को यह सब बहुत ही गलत लग रहा था। अगले दिन सुबह वो ट्रेन में फिर से लंग को देखती है। लंग ट्रेन में ही सो गया था। आसपास के लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लग गए थे। मैं उसके पास बैठ जाती है। लंग सैड होकर सो गया था, तो किसी भी स्टेशन पर हो जाए उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उसे अकेला छोड़ना ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो उसी के साथ अलग अलग स्टेशन पर ट्रैवल करती है। फाइनली उसकी नींद खुल गई। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसे सॉरी कहती है। लंग कहता है हम दोनों की गलती थी, मुझे वो फेंकना नहीं चाहिए था और तुम्हें निकालना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। लंग कहता है मैं स्टडी करने के लिए अमेरिका चला गया था। जब मैं वापस आया तो वो एक्ट्रेस बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल नहीं पाए। उसने कहा कि अगर हम दोनों मिल भी नहीं सकते तो क्या ये रिलेशनशिप है, तो इसी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया था। जो भी फोटोज वगैरह लीक हुए, इसके बाद इन दोनों ने फिर से बात की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यही बात जब ये कर रहे थे तभी छोटे छोटे बच्चे ट्रेन में आते हैं। ये सब मिलकर प्लानिटोरियम जा रहे थे। मैंने कहा कि चलो हम दोनों भी चलते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बात की थी। सारे स्टार्स देखते हुए लंग सो गया था, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है। इसके बाद ये प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। मैंने हेलिस कॉमेट को मिस कर दिया, जो 76 ईयर्स में आता है। लंग ने उससे कहा और एक कॉमेट आने वाला है जो बहुत ही पास से गुजरेगा, तुम उसे देख सकती हो। मैंने पूछा क्यों ना हम दोनों उसे मिलकर देखें। लंग कहता है कि शायद। मैगी ग्रैंड मदर चाइना से थी, तो उसकी सारी फैमिली मिलकर चाइना हॉलीडे के लिए जा रहे थे। जैसी हमारी होली होती है वैसे उनका ये फेस्टिवल था। मैं रेडी होकर नीचे आई तो लंग उसका वेट कर रहा था। वो उससे कहता है मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, वो 2 दिन मैं के साथ स्पेंड करना चाहता है। उसने लंग से कहा कि हम थोड़े टाइम में मिलते हैं। वो अब अपनी फैमिली को डीच करना चाहती थी। उसकी फैमिली कोई भी रीज़न मानती नहीं, तो उन्हीं के साथ वो एयरपोर्ट आई। उसने अपना पासपोर्ट डस्टबिन में डाल दिया, पर एक छोटी लड़की आकर उसे फिर से वापस कर देती है। बाद में उसने अपने फादर से कहा कि मैं अपना पासपोर्ट भूल चुकी हूँ, आप सब लोग जाकर आओ, मैं घर पर ही रुकूंगी। लंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छे से रेडी हुई। लंग उसके घर डायरेक्टली पिचकारी लेकर आया था। मई को अपनी डेट ज़रा अलग लगी थी, पर ये होली खेलते हैं। थोड़ी देर में मई के फ्रेंड ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से गीला होना, होली खेलना मई को अच्छा नहीं लगता। लंग का फेस पूरा कलर से भरा हुआ था। वो अपने आप से कहती है ये अभी भी कितना हॉट लग रहा है। गीला होने की वजह से उसे छींकें आने लग गई थी। वो घर जाकर फिर थोड़ा सा आराम करती है। शाम में वो रेनकोट पहनकर लंग से फिर से मिलने के लिए आई। लंग सो रहा था,
तो वो भी थोड़ी देर बाद उसी के पास सो गई। उसने अपने साथ बैंकॉक में करने वाली रोमांटिक चीजों का गाइड बुक लाया था। मैं के उठने के पहले लंग ने रीड कर लिया है। वो उसका मजाक लेता है, कहता है हमने तो बहुत सारी चीजें इसमें से की, सिर्फ हमारा रात में घूमना बाकी है, चलो हम चलते हैं। लंग ने उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स भी बना दिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब कुछ पता कर लेते हैं। इसमें लंग ने मैं से पूछा कि तुम्हारा एज क्या है, तो मैं कहती है मुझे अब ये गेम नहीं खेलना। लंग फिर मैं से पूछ लेता है तुम कल मेरे साथ काम पर चल सकते हो, कल फैमिली डे है। मैं भी इसके लिए मान जाती है। सारी चीजें देखते हुए लंग मैं का फोटो ले लेता है। हमेशा जब मैं का ध्यान नहीं होता तभी वो फोटो निकालता है। उसने कहा कि एक प्रॉपर फोटो लो, ये फिर से सही से फोटो नहीं निकालता। मैं उससे गुस्से में कैमरा छीन रही थी, इसमें कैमरा भी टूट गया। वो हमेशा लंग की कुछ ना कुछ चीजें तोड़ती रहती है। लंग भी एक ही आंसर देता है कि ठीक है, वैसे भी ओल्ड हो चुका था। इस मूवी में इनकी केमिस्ट्री बहुत ही फनी है। इसके बाद लंग के बॉस ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। लंग का प्रमोशन हो चुका है और फिर से अमेरिका जाने वाला है। मैं बात सुनकर बहुत ही अपसेट हो गई। वो पूछती है तुम कब जाने वाले हो? वो कहता है कि कल। और तुम मुझे कब बताने वाले थे? उसने कहा कि कल। वो फिर उससे कुछ भी बात नहीं करती, डायरेक्टली घर चली गई। बेचारे दोनों अगला दिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। मैंने लंग के साथ उसके रिलेशनशिप पर बहुत सोचा। वो फिर अपने फ्रेंड पेड के पास आई। उसे पूछती है जब आप किसी से प्यार करते हो, अगर एक दूसरे के लिए कोई भी टाइम ही नहीं, तो क्या इसे रिलेशनशिप कहा जा सकता है? मैं पिछले 2 महीनों से अकेले ही खाना खा रही है। उसे बहुत ही अकेला लगता है। पेड ने उसे कहा मैं और मेरा हस्बैंड हमेशा एक साथ खाना नहीं खाते। पेड मे को समझाती है कि अपना बॉयफ्रेंड होना इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम उसके ही साथ रहो। किसी के साथ होना इसका मतलब तुम्हें पता होता है कि वो तुमसे प्यार करता है। हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। रात में फिर मैं लंग से मिलने के लिए आई। लंग का सारा सामान पैक हो चुका था। लंग मैं से कहता है कि उन दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया उसे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे पूछती है जब तुमने मुझे डेट के लिए पूछा, क्या तुम एज अ फ्रेंड पूछ रहे थे? लंग कहता है कि पहले तो वैसा ही था, पर बाद में मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई। मैं इन फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा कि तुम अब यहाँ से जा रहे हो, पर फिर भी ये सब फीलिंग्स तुम्हें आ रही है। लंग कहता है हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रख सकते हैं। मेरे को ये सही नहीं लगता। उससे पूछती है जब तुम वापस आओगे तो क्या फिर डे शिफ्ट ले लोगे? लंग को इसके बारे में पता नहीं था। मैं उसे कहती है अगर हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो ये रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी। उसने कहा कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और वहां से चली गई। अगले दिन लंग यहाँ से चला जाता है। उसने मे के यहाँ एक पार्सल छोड़ा था। इस पार्सल में उसने उसे एक मिरर भेजा है। ये वही मिरर है जो मे के गाड़ी से टूटा था जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। लंग के काम पर मैंने जो चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर ये सब सॉन्ग के लिरिक्स थे। लंग ने चिट्ठी भी छोड़ी है। इसमें लिखा है कि मैं गाना तुमसे सुनना चाहता हूँ। मैं के लिए हुए लंग ने सारे फोटोज भी उसे भेज दिए। ये सारे फोटोज अपनी मेमोरीज देखकर वो बहुत रोती है। वो वैसे ही एयरपोर्ट भागी, पर लंग तब तक वहां से चला गया था। वो आज रात आसमान को देखती है और एक कॉमेंट बहुत ही पास से गुजरा। लंग की उसे बहुत याद आई। यही कॉमेंट लंग अपनी फ्लाइट से भी देखता है। इसके बाद 2 साल बीत चुके हैं। मैंने खुद अब नाइट शिफ्ट ले ली थी। उसे अब भी लगता है कि लंग अगर वापस आएगा तो अगर उसकी नाइट शिफ्ट होगी तो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लंग की तरह ही वो भी सुबह ट्रेन में सोती है। जब एक दिन उसकी आँख खुली तो उसके सामने लंग था। ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो कैसे है। अब लंग का दिन में जॉब था। वो मीटिंग से वापस आ रहा था। ये दोनों स्टेशन पर उतरे। दोनों को एक दूसरे से बहुत बातें करनी थी, पर ये दोनों कर नहीं पाए। मैं ट्रेन में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद अचानक से ट्रेन की लाइट चले जाते हैं। लंग ने उसे कॉल किया, कहता है डरना मत, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उससे पूछता है क्या इस होली पर तुम फ्री हो? मैं एक्साइटेड हो गई, इसके लिए हाँ कहती है। जब ट्रेन की लाइट्स आए तो लंग उसके पास ही खड़ा था। उसने कहा मेरा नंबर सेव कर लेना। ट्रेन के सारे लोग इनके लिए चीयर करते हैं। इसी के साथ इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। मूवी के लास्ट में होली खेलकर ये फिर से प्लानिटोरियम में गए।
आज ये दोनों सो गए थे। इसी के साथ ये स्वीट सी मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।